जरा सोचो, एक ऐसा वक्त जब पूरी दुनिया जंग की आग में जल रही थी, क्रूसेड्स अपने इंतहा पर थे और दो अजीम नाम सलाहुद्दीन अयूबी और बैलियन ऑफ आइबलिन तारीख के सफ़ों में एक दूसरे के मुकाबिल खड़े थे। ये कहानी सिर्फ तलवारों और जंगों की नहीं, बल्कि इज्जत, इंसाफ और इंसानियत की जंग है। बैलियन ऑफ आइबलिन एक फ्रैंकिश नोबलमैन जिसका नाम अक्सर सलाहुद्दीन के दुश्मन के तौर पर लिया जाता है, लेकिन असल कहानी में वो इतना सादा नहीं था जितना दिखाया गया। जब जेरूसलम पर मुस्लिम फौज करीब थी और लोग खौफ से कांप रहे थे, बैलियन ने फैसला किया कि वो अपनी कौम को छोड़कर नहीं भागेगा। उस वक्त जब हर कोई अपनी जान बचाने की सोच रहा था, बैलियन ने अपने लोगों के साथ रहने का कसम खाया और उसी कसम ने उसे तारीख में अमर कर दिया। लेकिन क्या बैलियन असल में दुश्मन था या एक इंसान जो इंसाफ और अमन के लिए लड़ा? ये सवाल पूरी कहानी का दिल है। सलाहुद्दीन और बैलियन की मुलाकात एक जंग नहीं बल्कि दो तहजीबों का टकराव था, लेकिन इस टकरार के बीच एक ऐसी इज्जत और इंसानियत छुपी थी जो आज भी दिल हिलाकर रख देती है। जब जेरूसलम घेरा गया, बैलियन ने एक छोटी सी फौज के साथ उस शहर को बचाने की कोशिश की। उस वक्त लोग सोच रहे थे कि ये आखिर कर क्या सकता है, लेकिन उसने अपने लोगों को हिम्मत दी, कहा कि अगर हम हार भी गए, हम इज्जत से हारेंगे। और जब सलाहुद्दीन ने शहर को फतह किया, उसने वही इंसाफ दिखाया जिसका वादा इस्लाम करता है। किसी औरत, बच्चे या बुजुर्ग को हाथ नहीं लगाया गया। ये पल तारीख का सबसे बेहतरीन मौका था जहां दुश्मन एक दूसरे के लिए इज्जत महसूस करते हैं। बैलियन ने सलाहुद्दीन से कहा, अगर मैं लड़ता तो हजारों मारे जाते। सलाहुद्दीन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और अगर मैं लड़ता तो हजारों और मर जाते। ये लफ्ज़ इंसानियत की वो मिसाल है जो जंग के अंधेरों में भी रोशनी बनकर चमकी। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। बैलियन का दिल उस जंग के बाद भी बेचैन रहा। उसने देखा कि ताकत सिर्फ तलवार में नहीं बल्कि इंसाफ और अमन में है। सलाहुद्दीन और बैलियन दोनों एक दूसरे के दुश्मन होकर भी एक दूसरे के दोस्तों की तरह तारीफ करते रहे। ये दोनों वो लोग थे जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि असली शोहरत जंग जीतने से नहीं, दिल जीतने से मिलती है। आज जब हम सलाहुद्दीन अय्यूबी सीज़न 2 देखते हैं तो हम सिर्फ एक ड्रामा नहीं बल्कि तारीख का वो सफ़ा देख रहे हैं जहां इंसानियत दंग से ज़्यादा ताकतवर नज़र आती है। और यही वो सस्पेंस है जहां से हमारी कहानी असल में शुरू होती है, जब बैलियन अपने दुश्मन की इज्जत करता है और दुश्मन उसे इंसानियत का सबक देता है। ये दोनों एक ऐसे दौर की याद दिलाते हैं जहां तलवार से ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ इंसानियत थी। अगर आप चाहते हैं कि हम सलाहुद्दीन के नज़रिए से बैलियन की कहानी और गहराई में देखें तो अगला वीडियो मिस मत कीजिए, क्योंकि असल राज अभी बाकी है और तारीख के पन्नों में लिखा वो सच हम अब खोलने वाले हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चलिए साथ मेरे तारीख के इस सफ़र पर जहां दुश्मन भी दोस्त बन सकता है जब दिल साफ हो और नीयत हक की हो।